दोस्तों, इसके पहले कि मैं आज का वीडियो शुरू करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारा एक YouTube चैनल है जिसका नाम है CFTV और उसके अंदर आती है एक शो जिसका नाम है ओपन कॉलर। ओपन कॉलर में इस बार हमारे गेस्ट हैं मिस्टर विक्रम सिंह, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश, और वो हमें बताते हैं शो में किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट 3 टन अल्फाला यूनिवर्सिटी पहुंचा। फेलियर कहां पे हुआ था, जो लोकल पुलिस है उसको पता कैसे नहीं चला, कहां कहां पे हमसे भूल चूक हुई और हमें क्या करना पड़ेगा, इस पूरी की पूरी चीज को सील कर देना बिल्कुल कि यार जो इंफॉर्मेशन है फट से मिले और कुछ बाहर अंदर ना जाए, ये होना चाहिए था। और मिस्टर विक्रम सिंह ने जो जो बातें करी हैं दोस्तों, वो तो जब आप देखेंगे, कल रिलीज हो रही है शाम के 7 बजे CFTV में, एंड वील ट्वीट अबाउट इट ऑल्सो। आप देखना, होश फाख्ता हो जाएंगे। क्या बढ़िया बातें उन्होंने बताई हैं इंटेलिजेंस गैदरिंग के बारे में, पुलिस वर्क के बारे में, पुलिस काम कैसे करती है, पुलिस के खबरी कैसे होते हैं, गांव के लेवल पे, गली मोहल्ले के लेवल पे कौन है जो पुलिस को बताता है कि सर ये पूरा सिस्टम जो है ये कैसे काम करता है। ये सारी की सारी चीजें डिस्कस होंगी, बातें डिस्कस होंगी। ओपन कॉलर कल शाम 7 बजे ऑन CFTV। अब दोस्तों आते हैं आज के कैप्सूल पर। ये इंडिया रशिया एनुअल समिट होने वाला है, हर साल होता है, और इस बार इंडिया रशिया एनुअल समिट के लिए आ रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, द प्रेसिडेंट ऑफ रशिया। ये आएंगे दिसंबर यानी कि अगले महीने में। अब दोस्तों बात यह है कि दिस इज अ मैसेज टू द वर्ल्ड। व्लादिमीर पुतिन के ऊपर आप जानते हैं कि कई अरेस्ट वारंट्स हैं कि अगर व्लादिमीर पुतिन यहां गए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और व्लादिमीर पुतिन वहां गए तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, और सब लोग बड़े आतुर हैं कि हमारे पास से चले जाएं तो हम उनको अरेस्ट कर लें। उसको छूने वाला कोई भी नहीं है। वो तो अमेरिका चला गया यार, डोनाल्ड ट्रंप से मिल लिया। जो छोटे मोटे बिलांद भर के यूरोपियन देश कह रहे हैं कि हम व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर लेंगे, ये सब कहने की बात है, ये मीडिया के लिए है। लेकिन बहरहाल व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं इंडिया दिसंबर में। इसके जियोपॉलिटिकल रैमिफिकेशंस क्या हैं? अगर पुतिन आते हैं भारत तो उसका मतलब क्या है? एक तो वो है डील साइन हो गई साहब, इतने अरब का, इतना, वो सब बात की बात है। कहीं ना कहीं वेस्ट को ये एहसास हो रहा है, पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंक्लूडिंग यूरोप, कि जिस तरीके से उन्होंने सोचा था कि ये एडिशनल टैरिफ्स काम करेंगे या सैंक्शंस काम करेंगे, उस तरीके से काम नहीं कर रहे। अब इसमें भी 2-3 बातें हो गई हैं। बातें ये हो गई हैं, पहली बात ये है कि जो अमेरिका का एक जमाने में लेवरेज था, जो पावर था, जिसकी बेस पर डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में तांडव कर रखा था, वो उतना है नहीं जितना ट्रंप ने सोचा था। आप समझिए, ट्रंप को लगा कि अमेरिका का मार्केट है और लोग पागल हो जाएंगे अगर मैं ये बोल दूं कि तुम अमेरिका के मार्केट में अपना माल नहीं बेच सकते। इसकी इकोनॉमी तबाह हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी। मैं मोदी को फोन करूंगा कि तुम्हारे ऊपर टैरिफ है, और मोदी भागे भागे अगली फ्लाइट लेके व्हाइट हाउस में कि यार डोनाल्ड ट्रंप, तुम तो मेरे भाई हो, तुम तो मेरे दोस्त हो, ये सब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ये देखो खाली कागज है, ब्लैंक पीस ऑफ पेपर है, तुम लिख दो यार, तुम्हें जो खुशी है तुम लिख दो, मैं साइन कर दूंगा। ये डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद थी। अब ये तो हुआ नहीं, और खबरें ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने करीब 4 बार मोदी जी को कॉल करा, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया। दोस्तों, कहीं ना कहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में रियलाइजेशन है कि यू कांट बुली अ कंट्री लाइक इंडिया। आप बुली नहीं कर सकते, ठीक है, आप हमारे लिए उल्टा सीधा बोल रहे हैं, हम आपको जवाब नहीं दे रहे, लेकिन जो आपका मन है वो हम कर भी नहीं रहे, ठीक है। इंडिया गाली गलौज के चक्कर में नहीं पड़ता, मुंह नहीं लगता लोगों के, लेकिन हाँ, इंडिया को जो करना है इंडिया कर रहा है, ये बात क्लियर हो गई है। तो जो वो चाह रहे थे, और मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो पूरा तेल वाला मामला है ना कि रूस से तेल, मैं बार बार कह चुका हूं, फिर से एक बार बोल रहा हूं, सब छलावा है, ये सब फ्रॉड है, ये ऑल फ्रॉड। कि यार इंडिया तेल खरीद रहा है इसलिए, नहीं, इंडिया रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए सेकेंडरी टैरिफ नहीं लगे। इंडिया अमेरिका से नहीं खरीद रहा है इसलिए लगे, इसमें फर्क है। आप अमेरिका से खरीद लीजिए, अमेरिका खुश हो जाएगा। आप डोनाल्ड ट्रंप के परिवार को बेनिफिट कर दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएगा। ये सारी की सारी चीजें गायब हो जाएंगी, लेकिन इसके लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, और इंडिया झुकेगा नहीं, ये बात तय हो गई। और अब फॉरेन ऑब्जर्वर्स ये बोल रहे हैं कि यार हो सकता है जो टैरिफ की सुनामी लेकर आया ये डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है इतना सक्सेसफुल नहीं था जितना इसको लग रहा था कि होगा। मैंने आपको बात बताई ना लेवरेज की, हर एक इंसान का एक लेवरेज होता है कि यार मैं ये कर सकता हूं, ये मेरे पास पावर है, ये मेरी लेवरेज है।
डोनाल्ड ट्रंप की वो लेवरेज नहीं है, अमेरिका की आज की तारीख में वो लेवरेज नहीं है जो अमेरिका को लगता था कि ऐसे भौं चढ़ाएगा अमेरिका और ऐसे करके बात करेगा, लोग थर-थर कांपेंगे। सॉरी, पाकिस्तान जैसा मुल्क कांप सकता है, कुछ छोटे मोटे मुल्क कांप सकते हैं जो बड़े मुल्क हैं। एंड इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन साइज। यार आप समझ रहे हैं, तकरीबन 1.5 अरब लोगों को हिलाना कोई मामूली बात नहीं है कि आपने शेक कर दिया 1.5 अरब लोगों को। ऐसे हिलते नहीं है 1.5 अरब लोग, और ट्रंप से तो बिल्कुल भी नहीं हिलते। अब व्लादिमीर पुतिन यहां पे आ रहे हैं और कई सारी चीजों के ऊपर सिग्नेचर होने वाले हैं, कई सारी जो हमारी अग्रीमेंट्स हैं उसके ऊपर बातचीत होने वाली है। उसमें से 2-3 के बारे में मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो यह है कि 100 अरब तक रशिया और इंडिया की ट्रेड को ले जाना है। अभी करीब 65 अरब के आसपास की है, उसको साहब 100 अरब ले जाना है। अब इसमें चैलेंज ये है कि उसमें एक बहुत बड़ा पोर्शन 2024-2025 तक हुआ करता था तेल का। अब इंडिया ने रिड्यूस कर दिया अपना डिपेंडेंस रशियन ऑयल पे, और इंडिया दुनिया भर से तेल खरीद रहा है, अमेरिका से भी खरीद रहा है। इंडिया अमेरिका को एक मैसेज देना चाहता है कि देखो, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। और इंडिया का बड़ा पोलाइट मैसेज है, इंडिया का बहुत पोलाइट मैसेज है कि यार हम अमेरिका से दोस्ती करना चाहते हैं, हम अमेरिका से ट्रेड करना चाहते हैं, हम तुम्हें सामान बेचें, तुम हमें सामान बेचो, ऑल ऑफ दैट इज ग्रेट। बट कभी इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम ऐसे आंखें दिखाओगे और भारत झुक जाएगा, ये होने नहीं वाला। तो उस डायरेक्शन में तुम जाओ मत, उस डायरेक्शन में मत जाओ। दूसरी चीज, अमेरिका बड़ा उतावला है कि जल्दी से ट्रेड डील साइन करो, फटाफट फटाफट। भारत ने वो भी कह दिया कि इसमें कोई टाइम लिमिट है ही नहीं। पीयूष गोयल साहब खुद कहते हैं कि कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि हम 2025 में करें, 26 में करें, 27 में करें, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहे हैं यार ये कैसे लोग हैं, ये तो कह रहे हैं इनको कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कुछ बात ये है ना कि जब आप जल्दबाजी दिखाते हैं किसी चीज में तो दूसरे को पता लग जाता है आपकी वीकनेस है। कुछ तो आपकी ऐसी जरूरत है कि जो आपको जल्दी जल्दी, अरे यार लो साइन करो, खत्म करो। इंडिया ने बोला देयर इज नो टाइम लिमिट यार, तुम 25 में नहीं कर रहे, 26 नहीं 27 करेंगे, हम जरूर करेंगे, हम भी चाहते हैं यार, हमारा भी मन है, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है, आराम से करेंगे। अब यूएस को यह बात समझ में नहीं आ रही। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि साहब ये पूरा टैरिफ और ये सैंक्शंस वाला मामला है, फेल हो गया। आईएमएफ की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है, उसके तहत भारत की इकोनॉमी जो है एक्चुअली ग्रो करी है। ट्रंप ने ये जो 50% लगाया उसके बावजूद और ज्यादा ग्रो कर गई है। और वो रिपोर्ट देख के अमेरिकन और कंफ्यूज हैं कि यार ये कैसी इकोनॉमी है, ये कैसा डोमेस्टिक कंजम्पशन है कि हम तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगाएं। हम बोलेंगे जो इंपैक्टेड अमाउंट है, टोटल इंपैक्टेड अमाउंट की बात कर रहा हूं, लगभग 85 अरब डॉलर है एक साल का। उसके बावजूद भारत ये कहे कि नहीं साहब इतना फर्क तो नहीं पड़ रहा, और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कह रहे हैं कि नहीं साहब इन लोगों की तो इकोनॉमी बढ़ रही है, और अगेन द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी और बिग इकोनॉमी। ये चक्कर क्या है? तीसरी चीज है, साफ तौर पे भारत को बता दी, और ये बात हमने कवर भी करी थी कल के द चाणक्य डायलॉग्स में, साफ तौर पे भारत को एक बात बता दी गई कि SU-57 आपका है, आप बोलो क्या करना है इसका। 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, सोर्स कोड, इंजन, एवियोनिक्स, 5th जनरेशन, पूरा का पूरा जो मामला है SU-57E इज द एक्सपोर्ट वर्जन, आप करो। अब इंडिया के लिए फायदा यह है कि अगर सोर्स कोड मिलता है तो SU-57 के ऊपर ये लोग कल ब्रह्मोस भी लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे ब्रह्मोस, क्यों नहीं लगाएंगे। और ब्रह्मोस भी भारत और रशिया का जॉइंट कोलैबोरेशन का बना है। वो जो पूरी मिसाइल है दैट इज बेसिकली अ जॉइंट कोलैबोरेशन, इट्स अ कोलैबोरेशन बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो ये सारी की सारी चीजें, अब ये भी हो रहा है कि रूस में जाके इंडियंस जो हैं वो काम कर सकते हैं, लीगली काम कर सकते हैं। और रशिया के पास क्या है दोस्तों कि मैन पावर बहुत कम है, मैन पावर बहुत ज्यादा कम है रशिया में, और रशिया सबसे बड़ा देश है इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी। तो जो सबसे बड़ा देश है साइज में और जो सबसे बड़ा देश है पॉपुलेशन के हिसाब से, उनके बीच में बातचीत चल रही है। नाउ thousands upon thousands ऑफ इंडियंस विल गो टू रशिया टू वर्क। मुझे लगता है कि तब ज्यादा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको एनकरेज करेगी, जब ये जितने भी लोग हैं जो रूस जा रहे हैं ये तब जाएं जब रशिया और यूक्रेन के बीच में शांति का समझौता हो जाए। अच्छा, इन सब के अलावा भारत और रशिया ये भी देख रहे हैं कि कौन कौन सी नॉन डिफेंस की जगह वी कैन टाई अप। हम ऐसा कौन सा सामान है जो आपको बेच सकते हैं, आप ऐसा कौन सा सामान है जो आप हमें बेच सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें, ये डिस्कशन होने वाला है और पूरी दुनिया देख रही है। एक तरफ मोदी जी, एक तरफ व्लादिमीर पुतिन,
और जो इन्होंने चाहा था कि धमकी देके भारत को झुका लेंगे, भारत की बाहें मरोड़ देंगे और भारत से अपनी बातें मनवा लेंगे, अब वो होता इनको नजर नहीं आ रहा है। और दुनिया में एक एहसास है, खासतौर से वेस्टर्न वर्ल्ड में एक एहसास तो है कि यार किसी तरीके से ना एक नई स्ट्रेटजी लानी पड़ेगी, क्योंकि पुरानी वाली जो है स्ट्रेटजी वो काम नहीं कर रही। दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है, लेकिन जाते जाते फिर आपको याद दिला दूं, कल शाम यानी कि सैटरडे इवनिंग 7 o'clock आई एम इन कॉन्वर्सेशन विद मिस्टर विक्रम सिंह, IPS, रिटायर्ड, फॉर्मर DGP उत्तर प्रदेश। आपको मजा नहीं आ गया ना, तो आप कमेंट्स में लिखना कि मेजर साहब आपने बोला था, हमें मजा नहीं आया। यू विल लव द कॉन्वर्सेशन। इतनी बेबाकी से सर ने बात करी है, इतनी खुल के सर ने बात करी है, और कहां पे गलतियां हैं, कहां पे चूक हुई है, सबके बारे में एग्जाम्पल्स दे के उन्होंने समझाया है। कल CFTV सैटरडे शाम 7 बजे।